ऑल ऑफ यू। एंड आज हम आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने टिश्यू और टिश्यू के टर्म को डिफाइन किया। उसके बाद मैंने आपको क्लासीफाई किया था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को। उसी के अकॉर्डिंग वन बाय वन वी डिस्कस tissues. We first discuss plant tissue, and in plant tissue we first discuss meristematic tissue. First discuss meristematic tissue. Meristematic tissue. Meristematic tissue. अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको कॉमनली कहा जाता है ग्रोइंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज generally called as growing tissue. Growing tissue called as growing tissue. That means tissue that consists of dividing cells is called as meristematic tissue. Meristematic tissue. Meristematic tissue. It means it is made up of cells which either have the capacity to divide or which continuously रिमेन इन डिवाइडिंग स्टेट। या हम कह सकते हैं कि ऐसी सेल्स, इस ग्रुप के जो टिश्यू हैं उनके पास ऐसी सेल्स होंगी, उनके अंदर या तो कैपेसिटी होगी डिवाइड होने की या फिर वो परमानेंट डिवाइडिंग सेल्स होंगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ मेड अप of cells which either have to capacity to divide or which continuously remain in dividing state. या तो उसमें डिवाइडिंग की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, या तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग स्टेट में होगी। उसके ये कैरेक्टर होंगे जिससे बना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या काम करता है, वो उसके प्लांट के
ग्रोथ में, हाइट में या थिकनेस में की ग्रोथ में हेल्प करता है। लोकेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इट लोकेट सम ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाई प्लांट्स विद द एग्जाम्पल। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो लोकेशन होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो कहाँ पर होगी? ग्रोइंग रीजन पर होगी। कहाँ पर? ग्रोइंग रीजन पर होगी। तो इसकी हम लोकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करें, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर restricted to certain places in plant. These places continuously add new cells in plant body by the cell division. On the basis of their location in the plant, they are following types. आप बता सकते हो कि इसका जो लोकेशन होगा कहाँ पर होगा? रिस्ट्रिक्टेड होता है। कहाँ पर? सर्टेन प्लेसेस इन प्लांट, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर इनका क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होते हैं, उसी पर, वहीं स्थान पर ये पाए जाते हैं और वहाँ पर ये कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं? नई सेल को डिवाइड कर करके नई सेल को ऐड करते रहते हैं। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are restricted to certain places in plant. These places continuously add new cells in plant body. New cells in plant body by cell division. After that, we discuss the types of meristematic tissue. We say that on the basis of location of plant body, तो हम कह सकते हैं कि on the basis of their location in plant, they are on the basis of their location, they are of following type. One is apical meristem. Second is lateral meristem. And third one is intercalary
Third one is intercalary meristem. We first discuss apical meristem. Apical meristem. This meristematic tissue is located at the short apex, apices of branches and root apex. इसकी जो लोकेशन होती है एपिकल मेरिस्टम की, ये कहाँ पर होती है? दे आर लोकेटेड एट द शॉर्ट अपेक्स. दे आर लोकेटेड एट short apex, short apex, apices of branches, apices of branches and root apex, and root apex. रूट अपेक्स मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? या तो टिप पर पाए जाते हैं किसके? प्लांट के, या फिर रूट टिप या फिर सूट टिप पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं. और द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज सेल्स. द हाइट ऑफ plant, the height of plant increased by the activity of activities of these meristematic tissues. Examples are short apex and root apex. Short apex या शूट अपेक्स हम कह सकते हैं. शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स. आफ्टर दैट lateral meristem. Lateral meristem. अगर हम लैटरल मेरिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? लैटरल मेरिस्टम की. तो जो लैटरल मेरिस्टम है, नेम से ही आप बता सकते हो कि ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू का जो लोकेशन होगा लैटरल साइड्स ऑफ द स्टेम. स्टेम के जो होंगे वो लैटरल साइड्स में होंगे. कहाँ पर? लैटरल साइड में होते हैं. और लैटरल साइड की बात करें तो ये इनका जो डेवलपमेंट होगा एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी स्टेम में, उस टाइम में इनका डेवलपमेंट होता है. इनकी एक्टिविटी के कारण, लैटरल मेरिस्टम की एक्टिविटी के कारण प्लांट और रूट के थिकनेस में ग्रोथ होती है. किस में ग्रोथ होती है? थिकनेस में ग्रोथ होती है. डायमीटर क्या होता है? स्टेम और रूट का क्या होता है? इंक्रीज होता है. किसके कारण इंक्रीज होता है? लैटरल मेरिस्टम के कारण. तो नोट कर लेते हैं थोड़ा सा. बाय द नेम दिस टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू
by the name this type of meristematic tissue is located on the lateral side, located on the lateral side of stem and may develop at the time of secondary growth। इसका डेवलपमेंट कब होगा? जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तब। The stem and roots of the plants grow in thickness. The stem and roots of the plant stem and root of the plant grow in thickness, that means in girth, by the activity of lateral meristem, एग्जाम्पल की बात करें तो कैम्बियम एंड कारकैम्बियम, कैम्बियम एंड कारकैम्बियम। After that we discuss intercalary। मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें, पहले हमने बात की एपिकल मेरिस्टेम की, फिर लैटरल मेरिस्टेम की, और अब बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो सिचुएटेड होता है बेस ऑफ नोड एंड लीफ। कहाँ पर होता है? लीफ के बेस पे या फिर नोड पे, इंटरनोड के बेस पर। कहाँ पर? लीफ का जो इंटरनोड होता है, वो नोड होता है जहाँ से लीफ जुड़ी होती है स्टेम में, वहाँ पर, या फिर इंटरनोड का जो बेस होगा वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज सैंडविच्ड बिटवीन परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू के बीच में सैंडविच की तरह पड़ा रहता है। इट मीन्स परमानेंट टिश्यू आर फाउंड
ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड्स, दोनों साइड्स परमानेंट टिश्यू इसके पाए जाते हैं। ऑन नोड्स it present at both the side of nodes, the activity of this meristematic tissue also leads the increase in the height of the plant. इसकी एक्टिविटी से भी प्लांट की हाइट में क्या होता है, ग्रोथ होती है। कह सकते हैं द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिचुएटेड एट द मेरिस्टेमेटिक tissue situated at the base of internode of and लीफ और इंटरनोड के बेस पर ये सिचुएटेड होता है। लीफ इज कॉल्ड इंटर कैलरी मेरिस्टम। This meristematic tissue is sandwiched between permanent tissue. This meristematic tissue is sandwiched between permanent tissue permanent tissues. It means the permanent tissue are found on both of its sides, हम कह सकते हैं क्या, द एक्टिविटी ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एक्टिविटीज ऑफ इट्स also lead the increase in height of the plants. Height of the plants. Type of meristematic tissue by the figure. अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग देखें, फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें,
फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो एपिकल मेरिस्टम की प्रेजेंसी है, एपिकल मेरिस्टम, और इंटरकैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इंटरकैलरी का हो गया। और अगर बात करें हम लैटरल मेरिस्टम की, अभी तो ये इंटरकैलरी है, लैटरल मेरिस्टम की बात करें तो जो लैटरल मेरिस्टम होगा वो वैस्कुलर कैम्बियम, ये इसका वैस्कुलर कैम्बियम है, और ये कार्क कैम्बियम है। कैम्बियम में कहाँ पर होता है, कौन सा टिश्यू के द्वारा होता है? ये लैटरल मेरिस्टम के द्वारा, लैटरल मेरिस्टम। और अगर हम बात करें इंटरकैलरी की तो ये नोड्स पर होता है। कहाँ पर? नोड्स पर। इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये क्या, कौन सा है? ये आपका हो गया एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। ये स्टेम है और ये लीफ है। इसको हम एपिकल मेरिस्टम को सूट अपेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूट अपेक्स। जो फिगर है ये शो करता है टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अगर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को हम इस फिगर के अकॉर्डिंग बताएं, ये कितने हो गए? पहला हो गया एपिकल, दूसरा हो गया इंटरलैटरल, और तीसरा क्या है? इंटरकैलरी। ये तीन तरह के मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो काम क्या करते हैं? ग्रोथ का कार्य करते हैं। किसका? ग्रोथ का। और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होते हैं ये या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी होता है इन नेचर। मेरिस्टमैटिक टिश्यू में भी प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर। प्राइमरी मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द beginning, while secondary meristem like lateral meristem, कार्क कैम्बियम develops at the time of secondary growth in thickness only। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो सबसे पहले प्रेजेंट होगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वो स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में डेवलप होता है, वो भी लैटरल। सेकेंडरी मेरिस्टम की अगर बात करें तो वो लैटरल मेरिस्टम का वर्क करता है। और अगर हम बात कर लें कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं, क्या है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं, उन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ में अगर न हो प्लांट में, मेरिस्टमैटिक टिश्यू अगर प्लांट में ना हो तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है। इन जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ में ग्रोथ होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीज़न, किसके द्वारा होती है? माइटोटिक सेल डिवीज़न के द्वारा इनमें ग्रोथ होती है। दिस इज ऑल अबाउट द
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. After that we discuss permanent tissue. परमानेंट टिश्यू. जो परमानेंट टिश्यू है मैंने बताया था कि ये दो प्रकार का होता है. कौन कौन सा है? एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये दो हैं. तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू. उससे भी पहले हम आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 हम आपको डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे. थैंक यू.